बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। जो भाईचारा कोई बचा रहा है तो आज पीडीए परिवार के लोग भाईचारा बचा रहे हैं। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा में बीजेपी को अप्रत्याशित जीत दिलाने वाला ये वही नारा है जिसके इर्द गिर्द अब उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव की पूरी राजनीतिक बिसात सेट हो चुकी है। पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है और ये किस लैब में तैयार हुआ है। योगी के इस नारे ने अखिलेश कैंप में हड़कंप मचा रखा है, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे की काट के लिए जुड़ेंगे तो जीतेंगे का जुमला लेकर आए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी के इस नारे पर जबरदस्त पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को सियासत का सबसे निकृष्ट नारा बताया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है, उनका नारा उनकी निराशा और नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने यह साबित किया है कि उनके यानी योगी के पास जो 10% वोट बचे हैं वो भी खिसकने वाले हैं। अखिलेश ने अपने लंबे चौड़े पोस्ट में योगी को भयभीत बताकर, भय बेचने वाला बताकर इस नारे को राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय में आखिरी कील बताया है। अखिलेश यादव ने योगी के नारे को बीजेपी के लिए शाब्दिक कील सा बताया तो बीजेपी सामने आ गई और दो टूक कह दिया कि नारे का निशाना बिल्कुल सटीक लगा है, जिसका सबूत है नारे के बाद समाजवादी खेमे में बढ़ी बौखलाहट। बटेंगे तो कटेंगे इस नारे ने समाज और देश में जन जागरण का काम किया है। पूरे इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी समेत एक निराशा का भाव है। इस नारे का निशाना सही जगह पे लग गया है, तीर सही जगह चल गया है और जो गुब्बारा अखिलेश यादव ने फुलाया था पीडीए का, आरक्षण का, संविधान का, उसमें इस नारे ने पिन चुभो दी है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव से सत्ता के बनने या फिर बिगड़ने का खतरा नहीं है। बावजूद इसके सियासी पार्टियों के लिए ये उपचुनाव कहीं न कहीं प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जहां इस उपचुनाव में जीत हासिल करके इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में मिली हार का हिसाब बराबर करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने सियासी जो माहौल है उसको बरकरार रखने के लिए जंग लड़ रही है। उपचुनाव में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी से लेकर मायावती तक की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, उससे ये साफ तौर पे नजर आ रहा है कि उपचुनाव की ये लड़ाई साल 2027 के पहले सेमीफाइनल के तौर पे मानी जा रही है और फिलहाल इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर खेलते नजर आ रहे हैं। सवाल यही है कि हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान करने वाले योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान ने क्या सचमुच विपक्ष के पूरे इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया है? क्या योगी का यह नारा यूपी में भी गेम चेंजर साबित होने वाला है? क्योंकि हिंदू एकता पर दिए योगी के नारे और पीडीए पर पड़ती चोट की काट के लिए समाजवादी पार्टी हर रोज नए पोस्टर और नए नारों की तलाश में शिद्दत से जुटी है। लेकिन बाहर भाजपाइयों काम तो कुछ किया नहीं, बताने को कुछ है नहीं। समाज में लोगों के बीच नफरत फैला के सोचते हो कि राजनीति कर लोगे, तो लोग बहुत जागरूक हैं। अब नफरत में आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं। हुए कुछ समय के लिए लोग गुमराह, लेकिन अब काट की हांडी चढ़ चुकी है, अब बार बार चढ़ने वाली नहीं है। अखिलेश जी ने भी कहा कि नजरिया बदलने का वक्त आ गया है। जो वो नारे दे रहे हैं हम उस तरीके के नारे नहीं देंगे, बल्कि जुड़ेंगे की बात वो कर रहे हैं। स्वाभाविक है, जब तक सब लोग नहीं जुड़ेंगे, सब लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तब तक देश की तरक्की कैसे संभव है? अब इन्होंने जिन्होंने कुछ नहीं किया वो नफरत वाली बातें करेंगे, लेकिन जनता की नजरों से उतर चुके हैं। असल में लोकसभा चुनाव में बड़े अरमानों से अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा बुलंद किया था, जिससे उन्हें लोकसभा चुनाव में बड़ी कामयाबी भी मिली थी। लेकिन योगी के बटोगे तो कटोगे के नारे ने सबसे ज्यादा चोट इसी नारे पर की है। ये चोट कैसी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि योगी के बटोगे तो कटोगे नारे के बरक्स समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक 5 पोस्टर आ चुके हैं और अब अखिलेश योगी की सीधी लड़ाई इन्हीं पोस्टर के जरिए हो रही है।
योगी के बटोगे तो कटोगे नारे ने माहौल गरमाया तो सबसे पहले लखनऊ में अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताते हुए पहला पोस्टर लगा। पहले पोस्टर के बाद लगा कि बात नहीं बनी, कुछ अधूरा रह गया, तो दूसरा पोस्टर आ गया। पोस्टर पर लिखा था न बटेंगे न कटेंगे, 27 में नफरत वाले हटेंगे। योगी का नारा वैसे तो हिंदू एकता के लिए था, लेकिन एक दूसरे पोस्टर में समाजवादी पार्टी की ओर से इसे हिंदू मुस्लिम से जोड़ने की कोशिश हुई। दो पोस्टरों के बाद शायद सपा के रणनीतिकारों को लगा कि पीडीए की बात तो हुई ही नहीं, इसीलिए तीसरे पोस्टर में लिखा गया 27 का जनादेश पीडीए के अखिलेश। 3 पोस्टरों के बाद भी सपा को लगा कि बटोगे तो कटोगे नारे का असर कम नहीं हुआ, तो चौथा पोस्टर सामने आया। चौथे पोस्टर में योगी के नारे के सहारे उसकी काट निकालने की कोशिश हुई। लिखा गया न कटेंगे न बटेंगे, पीडीए के साथ रहेंगे। इसके बाद से समाजवादी पार्टी का 5वां पोस्टर आ गया। इस पोस्टर में न तो बटेंगे कटेंगे का जिक्र हुआ न पीडीए का। इसमें दिखी तो बस अखिलेश यादव की बड़ी सी तस्वीर और बड़ा सा टेक्स्ट, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। और अब एक बार फिर अखिलेश ने एक्स पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर योगी को भयभीत बताया है, तो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि यूपी उपचुनाव में प्रचार का सारा फोकस बटने कटने वाले नारे के इर्द गिर्द रहने वाला है। ये पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है, और ये किस लैब में तैयार हुआ है और सबसे सुटेबल व्यक्ति कौन हो सकता था, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे लाया गया। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए इस तरह के नारे दे रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं। लोकसभा चुनाव में जिस ढंग से इन्होंने नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया था, वो जनता इनकी असलियत समझ चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। हम 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं। असल में योगी और अखिलेश दोनों ही यूपी विधानसभा उपचुनाव को 2027 का ट्रायल मानकर मैदान में उतरे हैं। योगी हिंदुओं को एकजुट करके लोकसभा चुनाव वाला माहौल बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गठबंधन के प्रमुख घटक दल कांग्रेस ने इन चुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है, तो इन सीटों की जीत हार का सेहरा भी अखिलेश यादव के सिर ही बंधेगा। अखिलेश के लिए भी लड़ाई नाक की है, इसीलिए पीडीए वाले नारे को एकजुट रखने के लिए वो हर संभव कदम उठा रहे हैं। अखिलेश को डर है हिंदू वोटर एकजुट हुआ तो पीडीए टूट जाएगा। हरियाणा की तर्ज पर यूपी में वोटिंग हुई तो हारने का डर है। उपचुनाव में अगर एक हिंदू वाले फार्मूले से हारे तो 27 के लिए माहौल खराब होगा। यूपी में हारे तो गठबंधन में रुतबा भी कम होगा। ये पीडीए परिवार वो है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है। ये पीडीए परिवार वो है सामाजिक सद्भाव को आगे बढ़ाना, जो लोकतंत्र, संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का और लोहिया गांधी के देश को जो खराब कर रहे हैं उनको बचाने वाला ये है। जो भाईचारा कोई बचा रहा है तो आज पीडीए परिवार के लोग भाईचारा बचा रहे हैं। सुना आपने, एक तरफ अखिलेश पीडीए को धार दे रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी अखिलेश के सबसे मजबूत पक्ष यानी पीडीए वाले फार्मूले पर ही अटैक कर रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव का पीडीए असल में एक छलावा है। ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नहीं बल्कि परिवारवाद, दंगाई और अपराधी का गठबंधन है। दूसरी ओर भाजपा का पीडीए है, जिसका मतलब है प्रगति, विकास और सुशासन। बीजेपी का फोकस किसी भी तरह हिंदू वोटों के बिखराव को रोकना है, जिसकी कमान खुद योगी ने अपने हाथों में ले रखी है। जो कभी सनातन एकता पर बोल रहे हैं तो कभी समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए खोज रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं कि योगी ये सियासी मैच बहुत खुलकर खेल रहे हैं। कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था।
बजरंग बली बनिए, बजरंग बली। आदर्श राष्ट्रभक्त भी, जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है। सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा तो सनातन धर्म मजबूत होगा। अगर इनमें से कोई भी कमजोर होता है तो मान के चलिए दोनों कमजोर होते हैं। विरोधी हावी होंगे तो दोनों को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। सबको मालूम है कि अब कोई खतरा यानी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो राम नाम सत्य है की तरफ चला जाएगा, अब सेंध नहीं लगा पाएगा। योगी के इन बयानों की सियासी तपिश यूपी उपचुनाव में महसूस की जा रही है और यकीन मानिए अभी ये सिर्फ शुरुआत भर है, क्योंकि अगले 10 दिनों में उपचुनाव के लिए जो प्रचार होगा वो बेहद आक्रामक होगा। 13 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए 11 तारीख प्रचार की आखिरी तारीख होगी। जानकारी के मुताबिक 9 सीटों पर होने वाले इस उपचुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ 18 रैलियां करेंगे, यानी एक एक विधानसभा सीट पर सीएम योगी की 2-2 रैलियां प्रस्तावित होंगी। इसी तरह अब दिवाली बीतने के बाद अखिलेश भी सभी 9 सीटों पर रैली करेंगे। अखिलेश और राहुल की जोड़ी भी एक बार फिर प्रचार करती नजर आएगी। यूपी की जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें एसपी और बीएसपी ने सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं। वहीं बीजेपी 8 सीटों पर किस्मत आजमा रही है और उसकी सहयोगी आरएलडी मीरापुर सीट पर लड़ रही है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी जीतती है या फिर हारती है, दोनों ही स्थितियों में से सीएम योगी आदित्यनाथ के हिस्से में जाएगा और ऐसे में उपचुनाव की जिम्मेदारी उन्होंने खुद संभाल रखी है। बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार की आक्रामक रणनीति वो अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने बीजेपी की कब्जे वाली 3 सीटों के साथ साथ सहयोगियों की 2 सीटों को जिताने का भी जिम्मा होगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कब्जे वाली सीटों पर कमल खिलाने की भी चुनौती उनके सामने होगी। बीजेपी के लिए राज्य की सत्ता में रहते हुए उपचुनाव जीतने का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा, इसीलिए योगी के लिए किसी अग्नि परीक्षा के जैसा है। वहीं अखिलेश के लिए चुनाव पीडीए फार्मूले को धार देने के साथ साथ 2027 के लिए माहौल बनाने का बड़ा मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।